सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद इजराइल सीरिया पर टूट पड़ा है। वह ताबड़तोड़ सीरिया पर हमला करके उसके सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 10 दिसंबर को एक आपराधिक मामले में तेल अवीव के कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। संभवतः इजराइल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। नेतन्याहू पर इजराइल में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने के मामलों में मुकदमा चल रहा है। नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच नेतन्याहू गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवाही देनी शुरू करने से पहले नेतन्याहू ने कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को हेलो कहा। इसके जवाब में एक जज ने उनसे कहा कि उनके पास विशेष अधिकार है, वे चाहे तो इच्छानुसार बैठकर या फिर खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि वे कोर्ट में खड़े होकर गवाही देना चाहेंगे। जब वे अपना बयान देने के लिए अदालत पहुंचे तो यह खचाखच भरा हुआ था। सुरक्षा कारणों से नेतन्याहू की गवाही भूमिगत किलेबंद अदालत कक्ष में हुई। अदालत के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी इस दौरान जमा हो गए, जिसमें नेतन्याहू के समर्थक और उनके विरोधी दोनों शामिल थे। गाजा में बंधक बनाए गए कुछ लोगों के परिवारों ने भी प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने ऊपर लगे आरोपों की प्रारंभिक गवाही में नेतन्याहू ने यह तर्क दिया है, मैं एक समर्पित नेता और इजराइल के हितों का रक्षक हूँ। अपने देश की रक्षा के लिए मैंने जिन चुनौतियों का सामना किया, वहाँ समुद्र में एक बूंद के रूप में एक आरोप उन पर लगाया जा रहा है। वे इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहे थे ताकि सच कह सकें। चूँकि वे एक प्रधानमंत्री भी हैं और 7 मोर्चे पर जंग के बावजूद देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, ये समझ से परे। बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों के लिए एक अरबपति हॉलीवुड निर्माता से हजारों डॉलर मूल्य के सिगार और शैंपेन लिए। हालांकि नेतन्याहू ने इस आरोप को लेकर अपनी दलील में कहा है कि वह सिगार जरूर पीते हैं, लेकिन काम के बोझ के कारण इसे खत्म नहीं कर पाते और उन्हें शैंपेन से तो नफरत है। नेतन्याहू पर अपने और अपने परिवार के अनुकूल कवरेज के बदले में मीडिया के दिग्गज कारोबारियों के लिए लाभकारी विनियमन को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सिलसिले में गवाही के दौरान नेतन्याहू ने कई घटनाओं को लेकर अपना संस्मरण बताया और अपने जीवन के बारे में कई व्यक्तिगत जानकारियां भी साझा की। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत में मीडिया कवरेज से उनकी नींद उड़ जाती थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसका कोई सार्थक असर नहीं है। 75 वर्षीय नेतन्याहू का मानना है कि उन पर ये सारे आरोप उनके लंबे शासन को खत्म करने के लिए रची गई एक साजिश है। वहीं नेतन्याहू के समर्थक भी यह मानते हैं कि नेतन्याहू पर यह आरोप पूर्वाग्रह की वजह से लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के इन्हीं आरोपों की वजह से नेतन्याहू पर पद भी छोड़ने का दबाव है, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है।